नमस्कार, मेरा नाम है शुभम भारद्वाज। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी वार्ता की संवाद श्रृंखला। जैसा आपको विदित है कि हम साधु संत तेज तपस्वी साधकों के संवाद आप लोगों को दिखाते हैं, उसी श्रृंखला में आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बेहद ही खास हैं। भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार के जिलाध्यक्ष हैं। सरकारें किस तरह से आमजन के प्रति काम करती हैं, इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं बड़े ही कम शब्दों में उनका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तराखंड सरकार के संतुलन में सारे अधिकारी, सारे विभाग हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारी सरकार निरपेक्ष भाव से काम करती है, समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी को समान भाव से देखते हुए और पूरा सबके ध्यान में रखते हुए ही विकास के क्रम को आगे बढ़ा रही है। और निश्चित रूप से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार और उससे पहले आदरणीय त्रिवेंद्र जी की सरकार, लगातार अब हम ये सरकार में लगभग 8 साल हो गए हैं। आप देखिए, उत्तरोत्तर सरकार के कामों में, विकास के कामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आपकी 2017 से लेके सरकार बनी बहुमत से, 2022 में सरकार बनी, फिर उसके बाद क्या हुआ सर? आप देखा जाए तो ना तो सरकार 2017 में एक हॉस्पिटल, ना कोई कॉलेज बना पाई, ना 2022 के बाद। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा काम करने की मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको गलत जानकारी है। लगातार देखिए, हमने जैसे हरिद्वार विधानसभा है, आदरणीय विधायक मदन कौशिक जी ने यहाँ की जनता से वादा किया था कि एक हॉस्पिटल का निर्माण और एक कॉलेज का निर्माण भूपत वाला क्षेत्र में किया जाएगा। और आज से लगभग 3 साल पहले वो कॉलेज का निर्माण हो गया। कॉलेज चल रहा है, उसमें लगभग मुझे लगता है कई सौ बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ है। इसी तरह से आप यदि भूपत वाला में देखेंगे, एक बड़े 30 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, उसका पिछले साल उद्घाटन भी हो गया है और लगातार उसमें मरीज जा रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। हरिद्वार ग्रामीण में देखा जाए तो ना तो वहां पर हॉस्पिटल है, ना ही कोई प्राइवेट कॉलेज कोई ऐसा जिससे बच्चों को, अगर वहां के लोकल जो बच्चे हैं उन्हें देहरादून की ओर मूव करना पड़ता है। आप कह रहे हैं हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हुआ है। देखिए, एक नियम यह है कि जब एम्स का निर्माण जहां होता है, उससे लगभग 30 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, आदरणीय मदन कौशिक जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके प्रयासों से एक बड़ा मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, और निर्माणाधीन नहीं है, वो चालू इस सत्र से उसमें एमबीबीएस के भी एडमिशन हुए हैं। और वो एक मेडिकल कॉलेज सारी विधानसभाओं की पूर्ति करता है। जगजीतपुर में वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उससे लगती हुई हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा है, उससे लगती हुई रानीपुर विधानसभा है, उससे ही लगती हुई हरिद्वार विधानसभा है। और मुझे लगता है पूरे जिले भर में एक मेडिकल कॉलेज का ये निर्माण हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के जो नेता हैं, जो छोटे तबके के नेता हैं, तो छोटा स्तर जिन्हें दिया गया, उनका आरोप था कि हमें पद देने के लिए तो शहरी व्यक्ति को चुना जाता है और भीड़ इकट्ठी करनी हो तो ग्रामीण व्यक्ति को। तो ऐसा क्या संतुलन नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अब व्यक्ति के, कार्यकर्ता की योग्यता के अनुसार उसको ही आगे बढ़ाती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ भेदभाव कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, और मुझे लगता है यदि किसी ने आरोप लगाया है तो ये ठीक नहीं है। सर, उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा आबादी है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट की गाइडलाइन थी कि मुस्लिमों को हाई कोर्ट में कहा गया था कि एक जो आवाज की सीमा रहेगी लाउड स्पीकर्स की, वो एक तय सीमा रहेगी। बावजूद उसके जिला प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देता है मुस्लिमों पे लगाम लगाने पे या लाउड स्पीकर हटाने पे। हिंदूवादी पक्ष है उनका आरोप रहता है सर ये। देखिए, ऐसा है कि इस संदर्भ में मेरे पास भी कभी कभी कोई शिकायत आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम जगह सब हट गए हैं। कहीं एक आध जगह कुछ होता है तो हमने भी शिकायत, हम भी बोलते हैं जिला प्रशासन को कि भाई फला जगह ऐसे ऐसा। और लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ, हम
हमारी सरकार समान भाव के साथ में, निरपेक्ष भाव के साथ में प्रत्येक नागरिक के साथ में व्यवहार करती है। और यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जिम्मेदार वही होगा, और प्रशासन भी उसके साथ वही वैसे ही व्यवहार करता है। यदि कहीं कोई कुछ गलत करता है तो उसके साथ फिर कानून अपना काम करेगा। हरिद्वार में निकाय चुनाव है जी, भारतीय जनता पार्टी कैसे काम कर रही है? देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के 42 पार्षद जीते थे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार हमारी कुछ कमी रही होगी, निश्चित रूप से हमारा मेयर नहीं जीत पाया था, लेकिन इस बार हम 60 के 60 वार्ड जीतेंगे और मेयर हम भारी बहुमत के साथ में अपना बोर्ड बनाएंगे, मेयर भी हमारा होगा। आपने कहा कि कमी रही होगी, वो कमियां क्या थी सर? देखिए, क्या होता है कि पार्टी तो अपनी तरफ से सब अच्छा करने का प्रयास करती है। हो सकता है कि जनता को कहीं कमी लगी होगी तभी उसने हमको नहीं जिताया है, लेकिन हमने वो सब दूर करने का प्रयास किया है। अब की बार पार्टी पूरी तरीके से, पूरा बोर्ड भारी बहुमत के साथ में, और मेयर भी हम अपना ही जिता के लाएंगे। पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया था, लेकिन उम्मीद है कि जो जनता बिल्कुल करेगी वो सही निश्चित होगा। निश्चित जनता हमारे साथ में है। जनता देखिए कांग्रेस को पूरी तरह से नकार चुकी है, और उसने पिछला बोर्ड का कार्यकाल देखा है, जिस तरह से मेयर ने काम नहीं किया है और काम नहीं किया, विकास में बाधक बनी है, उसको जनता जान चुकी है। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में थोड़ा सा अगर काम करने की आवश्यकता है तो वो एक जनसंख्या पे नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या भी नियंत्रण लगाने का प्रयास करेगी? देखिए, ये जो विषय है ये केंद्र का विषय है, और निश्चित रूप से आप देखते होंगे बहुत सारे, अभी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, और उन्होंने कहा है कि पहाड़ के साथ में, उत्तराखंड के साथ में जो उत्तराखंडियत है उसको बरकरार रखा जाएगा। और निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं समाज के हित में लिए हैं, इसलिए इस जनसंख्या नियंत्रण कानून की पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ये क्योंकि केंद्र का विषय है, इसमें उन्हीं की तरफ से जो भी राज्य स्तर पे कोई ऐसा कानून नहीं, अभी मुझे नहीं लगता, कि मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। सर, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई। जिन कारणों के लिए उत्तराखंड की स्थापना होनी थी, क्या वो उत्तराखंड में मेंटेन है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो विकास का क्रम है, देखिए, क्योंकि ये जब हम उत्तर प्रदेश में थे, कहीं ना कहीं ये बहुत अलग था उत्तराखंड, और विकास की जो किरण है वो वहां तक पहुंचने में थोड़ी कमी रहती थी। लेकिन जब से उत्तराखंड बना है, मेरा मानना यह है कि विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, और ये तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि आज हम इतना सब कुछ, आप हरिद्वार को ही ले लिए, आज रिंग रोड का 3500 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, आज पूरे हरिद्वार शहरी क्षेत्र में घर घर में गैस पहुंच गई है। आप पूरे यदि हरिद्वार जिले को लेंगे तो आप मान लीजिए पूरा शौचालय के लिए सरकार पैसा दे रही है। बड़े पैमाने पे काम हुआ है, बड़े पैमाने पे विकास के काम हो रहे हैं जी। तो सर, एक बात और, आपके विषय में कहा गया कि आप बड़े ही मुस्कान के साथ बड़ी भारी फैसले ले लेते हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ा ये मुस्कान का राज अगर हमारे लोगों को आप बता दें? मुस्कान का राज कुछ नहीं है। देखिए, मैंने जहां काम करा है लंबे समय तक, निश्चित रूप से देखिए क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि निर्णय तो कड़े ही होने चाहिए। कई बारी हो सकता है, मैं संगठन में काम करता हूं, संगठन में काम करने के समय में हमको कई कड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, और कई बार कार्यकर्ता को उस समय खराब भी लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो संगठन के हित में हो हमको उसको ही आगे बढ़ाना चाहिए, और संगठन के हित में जो फैसले होते हैं वो दूरगामी हम सोच के साथ में, क्योंकि हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो हमको आदेश करता है हम उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। सर, अभी आपने कहा कि कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, आपको लगता है कि हरिद्वार में आप मेयर के चुनाव के लिए किसे दावेदार बनाते हैं? अच्छा, जो प्रबल हो, जो भारतीय जनता पार्टी को सीट जिता करके लाए मेयर के लिए, आप किसे मानते हैं प्रबल दावेदार? देखिए, दावेदार तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अभी आरक्षण होना है। आरक्षण के बाद जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार जो भी हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा
उसको जिताने के लिए पूरा जिले का नेतृत्व ईमानदारी के साथ में काम करेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार मेयर हमारा भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। सुनने में जो आया था सर, वो ऐसा आया था कि संदीप गोयल जी भी मेयर के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैंने फिर कहा कि मुझे पार्टी ने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है। मैं एक बहुत सामान्य से कार्यकर्ता हूं और मैंने ईमानदारी के साथ में अपना जिलाध्यक्ष का कार्यकाल पूरा करने का प्रयास किया है। अब पार्टी नेतृत्व मेरे बारे में जो भी तय करेगा वो उनका विषय है, मुझे इस विषय पे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। सर, जिला प्रशासन द्वारा दीपोत्सव महोत्सव कराया गया, उसमें सर मुस्लिम विधायकों को नहीं बुलाया गया। पहले उन्हें आमंत्रण पत्र दिया गया जिला प्रशासन द्वारा, फिर उन्हें कहा गया कि आप मत आओ। भाई, ये क्या रहा सर? नहीं, ये कहा नहीं गया। एक्चुअली में क्या है कि आपको जानकारी में होगा, जो हमारा नगर पालिका का बाईलॉज है, हर की पैड़ी पर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनका जाने के लिए मना है। तो वो खुद में इतने समझदार हैं। आप एक बार, आपको पूर्व का भी वाकया ध्यान होगा, जब राज्यपाल अजीज कुरैशी जी थे, उन्होंने भी हर की पैड़ी पर आरती देखने की इच्छा जताई थी। तो जब वो आए थे तो उनका सामने जो हर की पैड़ी के सामने वाला घाट है, मालवीय घाट, वहां से उनका लगा के उनको दिखाई गई थी आरती। तो ये तो मतलब स्वस्फूर्त है, उसमें सबको पता है कि हर की पैड़ी के क्षेत्र में अन्य धर्म के लोगों का जाना वर्जित है, वो बाईलॉज में नहीं है। इस वजह से इसमें कोई इसको इश्यू बनाने की मुझे लगता है कोई विषय नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समाज जो तर्क दिया गया, वो ये कहा गया है कि ये जो बाईलॉज है ये आजादी के समय से पहले का है। तो ठीक है, वो ये नगर पालिका का, नगर निगम का बोर्ड तय करेगा कि वो क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पे मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। आपको लगता है कि सर उत्तराखंड में भू कानून की आवश्यकता है? निश्चित रूप से आज भू कानून की आवश्यकता है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कहा है कि कड़ा भू कानून हम लाने जा रहे हैं। सरकार उस विषय में काफी आगे बढ़ चुकी है और मुझे लगता है कि जल्द ही वो भू कानून अभी अस्तित्व में आने वाला है। सर, भविष्य में कभी धामी सरकार, लगता है आपको कि मुस्लिमों के लिए कोई कानून लेकर के आएगी? देखिए, इस पे टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं होगा कि सरकार का विषय है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जैसे हाँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून या ऐसा कुछ कानून जो मुस्लिमों की जनसंख्या पे थोड़ा सा रोक लगाए। मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है और प्रदेश नेतृत्व इसमें जो फैसला करेंगे। सर, मेरा एक एक शब्द का आपसे आंसर है। ये 8 क्वेश्चन है, इनमें आपको एक शब्द में जवाब देना है। सर, आपके सबसे प्रिय नेता? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। सबसे बड़े नेता आप किसे मानते हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा बड़ा नेता है? वर्तमान में तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आपके राजनीतिक गुरु? देखिए, मैं जिस विचार परिवार से आया हूँ और जहां से मेरी प्रारंभिक मैं जहां से निकला हूँ, तो राजनीतिक गुरु तो क्या मानते हैं, हम जो अपना विचार है हमारा, हम उसको ही मान के आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सबसे प्रिय नेता? ये आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप आप ना बताना चाहें तो कोई ऐसा इशू नहीं है जी। तो हरिद्वार का मेयर, जिसे आप व्यक्तिगत रूप से मेयर बनते हुए देखना चाहिए? नहीं, इस विषय पे तो नहीं। देखिए, सब कार्यकर्ता अपने हैं, जो भी पार्टी नेतृत्व तय करेगा वो हमारा। व्यक्तिगत अगर आप किसी को मेयर बनते देखना, जब मैं संगठन का नेतृत्व करता हूं तो मेरे सभी कार्यकर्ता मेरे अपने हैं, मैं सभी के साथ खड़ा होना चाहूंगा। आपको लगता है कि 5 बार माननीय मदन कौशिक जी विधायक बन के जीते, उन्हें कोई हरा सकता था या हरा सकता है कोई ऐसा व्यक्ति? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे यहाँ व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ सब कुछ संगठन के अनुसार चलता है। आज मदन जी 5 बार जीते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वो जो विचार लेके हम चलते हैं और पूरे समाज में उस विचार का, जितना हम राष्ट्रवाद की परिपोषक पार्टी हैं, हम राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टी हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में बड़ा नेता है। और जो वो 5 बार जीते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी मेहनत, कहीं ना कहीं अपनी उनकी योग्यता और पार्टी संगठन का उनका समर्पण, उसने उनको जिताया है। धामी सरकार की सबसे बड़ी काबिलियत?
कड़े फैसले लेने में बहुत सक्षम है और निश्चित रूप से पिछले 3-4 साल में उन्होंने उत्तराखंड को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, विकास की गति कैसे हम बढ़ाएंगे, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कड़े निर्णय किए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, लैंड जिहाद हो। ये हमको लगता है कि ये सामान्य चीजें हैं, लेकिन बड़े बड़े निर्णय हैं। और आज जब उन्होंने निर्णय लिया है तो पूरा देश उनको उनके पीछे खड़ा हुआ है और उनका अनुसरण कर रहा है। हरिद्वार की वर्तमान मेयर श्रीमती अनीता शर्मा को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नंबर देने का मेरा काम नहीं है, नंबर तो जनता देगी। अभी आने वाले समय में जनता आपको बता ही देगी। मैंने पहले भी कहा कि अब की बार हम भारी बहुमत के साथ में मेयर सीट जीतने जा रहे हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न है मेरा, ये कि 5 बार आप मदन कौशिक जी विधायक रहे, इससे अलग अगर मैं सोचूं तो उत्तराखंड में 5 सांसद 2 बार लगातार रहे, तो आप इसे कांग्रेस की क्या मानते हैं, क्या कमी रह गई होगी कांग्रेस अपनी सीटें नहीं जीत पाई? देखिए, कांग्रेस हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ती है। उनको तो कांग्रेस हमेशा कमियां निकालने पे विश्वास करती है। हमारा एक एक कार्यकर्ता रात दिन जनता की सेवा में लगा रहता है। आपने पिछले कोरोना काल में देखा होगा, जब सब नेता कहीं नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी समाज की सेवा में लगा था। और समाज के लिए अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक कैसे विकास पहुंचेगा। आज अनेक योजनाएं हैं सरकार की भी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो। अनेक योजनाओं का लाभ समाज के निचले वर्ग को मिल रहा है और मुझे खुशी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, आप दोनों की सरकार ने समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है और हमारा कार्यकर्ता सतत लगातार उस काम में लगा रहता है। सरकार की योजनाएं निचले स्तर तक कैसे जाएं, हम इसका पूरा प्रयास करते हैं। सर, अगर हमारी चैनल के माध्यम से आप हरिद्वार के युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हो? देखिए, युवाओं का मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि नशे से दूर रहें, समाज में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए कैसे हम इस देश को, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य दिया है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, तो हमारी क्या भूमिका होगी ये हमको तय करना पड़ेगा। और मैं प्रत्येक युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, आज ये सरकार, आज ये जो समय चल रहा है, इसमें हमारा क्या योगदान हो, छोटे छोटे योगदान से भी हम जो है इस देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। मेरा तो युवाओं से यही कहना है, हरिद्वार के युवाओं से, नशे से दूर रहें और अपनी गतिविधियों को हम समाज में कैसे हम समाज के काम आ सकते हैं, कैसे इस देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये करना हमारा काम रहना चाहिए। सर से हमने अनेक प्रकार के प्रश्न करे, उसी परिप्रेक्ष्य में सर ने हमारे प्रश्नों के जवाब बड़े ही सरलता और बड़े ही समझदारी से दिए, जिसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।